अब कुछ घंटे हो चुके हैं इस न्यूज़ को, काफ़ी घंटे हो चुके हैं वैसे, फ्रॉम द पास्ट 3 to 5 आवर्स इट्स बिन रिपोर्टेड दैट कि एमजेएफ ने जो डबल और नथिंग का वो होने वाला है, क्या कहते हैं, फैन फेस्ट होने वाला है, उसको नो शो कर दिया, यानी कि वो वहाँ पर आए नहीं है। तो जो फैंस का पैसा वगैरह था वो सब ऑलरेडी पहले से उन लोगों ने टिकट्स बाय कर रखे थे, लाइक फॉर ऑटोग्राफ साइनिंग एंड टू गेट अ फोटो एंड ऑल। सो एमजेएफ वहाँ पे नहीं आए, और एईडब्ल्यू के ऑफिशियल्स एमजेएफ को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं फॉर द पास्ट 4 to 5 आवर्स जब से ये हुआ है। और ऐसा माना जा रहा है कि एमजेएफ वापस घर चले गए हैं लॉन्ग आइलैंड में, और वो शायद से डबल और नथिंग भी पेपर व्यू पे भी नहीं आ पाएंगे। सो अब सीन ये है कि एडब्ल्यू ने फ़्लाइट तो बुक करी है एमजेएफ के लिए, लेकिन क्या एमजेएफ वो फ़्लाइट अटेंड करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एडब्ल्यू की टीम एमजेएफ से फाइनली सक्सेसफुली रीच आउट कर जाती है तब ये पॉसिबल है, बिना उसके ये पॉसिबल भी नहीं है। नाउ द थिंग इज कि एमजेएफ एक चाल तो चल रहा है, लाइक ही इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गाय इन दिस बिजनेस, और वन ऑफ द बेस्ट वर्कर्स in this business right now. So like एमजेफ ने ये काफ़ी पॉडकास्ट वगैरह में भी कह रखा है, काफ़ी इंटरव्यूज में भी कह रखा है कि ही ऑल ही इज़ इंटरेस्टेड इज़ इन मनी। तो वो पैसे के पीछे भागते हैं, और ये उनका गिमिक नहीं है, ये इनकी सच्चाई है एक तरीके से, क्योंकि एमजेफ अपना कैरेक्टर इतना अच्छी तरीके से प्ले करते हैं कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि एमजेफ का जो गिमिक है वही उनकी रियल लाइफ है। अब इसमें सीन क्या है कि वार्डलो वर्सेस एमजेएफ होने वाला था डबल और नथिंग में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट मैच तो होता है, क्योंकि इतना इनक्रेडिबल बिल्डअप हुआ है जो पिछले ऑलमोस्ट 2 to 3 years का बिल्डअप है कि वार्डलो, मतलब तब से हम लोगों को पता था कि वार्डलो वर्सेस एमजेएफ होगा जब वार्डलो टर्न करेगा एमजेएफ के ऊपर। अब वार्डलो का जो कि सबसे बिगेस्ट नाइट थी वार्डलो की, और इसी दिन एमजेएफ ने वॉकआउट कर लिया। अगर एमजेएफ मैच में नहीं आते हैं तो वार्डलो के बारे में सोचिए, आपके पूरे प्रोफेशनल करियर का सबसे बड़ा दिन है और आपका पार्टनर ही ना आए, तो अब टोनी खान को डिसीजन तो लेना पड़ेगा। डिसीजन दो ही टाइप के हो सकते हैं, लाइक अगर एमजेएफ से बात नहीं हो पाती तो शायद से उनको इन्फॉर्म तो कर देना चाहिए, लाइक डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह नहीं करना चाहिए पूरा पेपर व्यू। डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह क्या, मतलब उनको इग्नोर ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि वो मैच हुआ ही नहीं है और उस बारे में बात भी नहीं कर रही है, तो फैंस बौखला जाएंगे ऐसा ऐसा हो। तो सीन ये है कि इससे बेटर उनके पास आइडिया ही रहेगा कि वो लोग अनाउंस कर दे कि एमजेएफ वर्सेस वार्डलो नहीं हो रहा है किसी स्टोरी लाइन रीजन की वजह से, या फिर सीधे सीधे कह दे कि लाइक क्योंकि एमजेएफ का गिमिक ही उनका रियल लाइफ और उनका रियल लाइफ उनकी गिमिक है, तो सीधे सीधे ऐसा कह दे कि एमजेएफ आया ही नहीं और वार्डलो बस उसका इंतजार करते रह जाए। और लाइक फैंस इसमें भी आग बबूले तो होंगे, लेकिन इसका कुछ जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो यही है कि किसी तरीके से वार्डलो के सामने वो किसी एमजेएफ के प्लेस में किसी और को सामने खड़ा कर दे। अब अगर वो शॉन स्पियर्स होंगे तभी भी फैंस की तरफ से बैकलैश आ सकता है। अगर कोई बाहर से कोई बंदा हो, लाइक कोई फ्री एजेंट हो, तब शायद से थोड़ा हंगामा कम हो, क्योंकि लाइक फैंस को इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है कि इसमें वार्डलो की कोई गलती नहीं थी। फॉर श्योर गलती जितनी भी थी, अनप्रोफेशनलिज्म जो दिखाया है वो एमजेएफ की तरफ से ही है। सो अनदर वे जिसको ऐसा पुट कर सकते हैं वो ये है कि वार्डलो को अगर हम प्रमोट कर दें मेन इवेंट पे, और मेन इवेंट बन जाए सीएम पंक वर्सेस हैंगमैन एडम पेज वर्सेस वार्डलो फॉर द एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप, और उसमें अगर वार्डलो को ये लोग जिता दे, सो लाइक ये स्टोरी लाइन का पर्पस नहीं है, लाइक स्टोरी लाइन इस हिसाब से डिजाइन नहीं है। बट अगर वार्डलो जीत जाए, जरूर नहीं कि वो उसको काफी लंबी रेंज मिले, क्योंकि अभी भी वो कुछ इतने अच्छे वर्कर नहीं है कि दी बेस्ट वर्कर से, वर्कर अच्छे हैं लेकिन वो इतने बेस्ट वर्कर नहीं है कि आप अपनी कंपनी का मेन टाइटल उनको दे दो, तो एक ट्रांजिशनल चैंपियन बन सकते हैं काफी अच्छे।
और लाइक अगर 2-3 महीने तक फिर एमजेएफ नहीं भी आते हैं तभी भी ठीक है, और फिर 2-3 महीने के बाद एमजेएफ एक बार आ जाए और वार्डलो को मैच कॉस्ट करा दे और वार्डलो हार जाए, और उसके बाद एमजेएफ कहे कि मैं तंग आ गया था साइडलाइन में बैठ के, क्योंकि एमजेएफ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा 2024 में, और अभी पूरे 2 साल है, 2 साल नहीं तो 1.5 साल है जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। अगर एमजेएफ को लगता है कि उनको इतने अमाउंट जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है जिस अमाउंट पे, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि उनकी पोजीशन क्या है, जो कि ऑफ कोर्स जस्टिफाई नहीं करेगा, क्योंकि 3 साल पहले जो एमजेएफ ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था तब एमजेएफ एक स्टार तो नहीं थे, लेकिन वन ऑफ द टॉप हील्स थे, लेकिन अब एमजेएफ एक स्टार बन चुके हैं, तो ऑब्वियसली ही डिजर्व्स टू गेट पेड मोर, बट आई डोंट थिंक सो कि ये कोई एक अच्छा डिसीजन था कंपनी और एमजेएफ के बीच में। इसके बाद तकरार ही होगी, रिलेशंस उतने अच्छे नहीं होंगे आई गेस, बट देखने वाली यही बात है कि मेजर अपडेट्स क्या आते हैं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट वेल बिल्ट और वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच था वार्डलो वर्सेस एमजेएफ, मोस्ट प्रोबेबली सेमी मेन इवेंट भी होने वाला था कल, बट दैट्स जस्ट अबाउट इट। इस बारे में फ़िलहाल तो कोई अपडेट्स नहीं आए हैं, बट लेट्स सी कि कल क्या होता है, या फिर एईडब्ल्यू अपडेट्स पहले से दे देता है कि नहीं।